गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एल के लर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। देखिए, बहुत लंबे समय से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम रीड की इंग्लिश स्टार्ट करिए, रीड की इंग्लिश स्टार्ट करिए। तो आज से हम अपनी जो है रीड की इंग्लिश वो स्टार्ट करने वाले हैं और पूरी जो सिलेबस है वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। आज का जो टॉपिक है वो है फ्रेमिंग क्वेश्चन। आज हम इसका एक पार्ट पढ़ेंगे। फ्रेमिंग क्वेश्चन में हम देखेंगे एचवी वाले, डब्ल्यूएच ग्रुप वाले क्वेश्चन टैग कंप्लीट चैप्टर जो है आपको वो करवाया जाएगा। आई प्रॉमिस ये वाला वीडियो देखने के बाद में, यहाँ पढ़ने के बाद में रीड के लिए आपको और कोई भी गाइड या अदर बुक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह से अपना सपोर्ट देते रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो हमारा आता है वो है फ्रेमिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन को फ्रेम करना, किस तरह से हम जो है क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। देखिए, उसके लिए सबसे पहला है आपका कि क्वेश्चन जो होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है एचवी से स्टार्ट होने वाले, जिन्हें हम यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। दूसरा होता है डब्ल्यूएच ग्रुप या डब्ल्यूएच वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन। वो बेसिकली जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं वो इंफॉर्मेटिव होते हैं। डब्ल्यूएच ग्रुप वाले वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब दूसरी चीज ये आती है आपका, भाई जब भी आप क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं तो उसका पर्टिकुलर एक फॉर्मूला होता है। उसी फॉर्मूले के बेसिस पे आप क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। तो देखिए, आज जैसा कि मैंने आपको बताया, हम पढ़ेंगे केवल एचवी यस नो टाइप वाले क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम करते हैं, किस तरह से बनाते हैं। आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। सबसे पहले एचवी लिखते हैं, देन आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लगाते हैं, आपकी जो वर्ब है मेन वर्ब वो लगाएंगे, एंड देन आपका आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? अब ये तो हो गई बेसिक सी बात है कि कितने टाइप का होता है। ये फॉर्मूला जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट डाउन करते चलिए। अब आते हैं, ये हमने फॉर्मूला पढ़ लिया किस तरह से फ्रेम होता है, लेकिन इनमें जो चेंजेस होते हैं वो किस तरह से होते हैं। देखिए, इनमें चेंजेस को आपको बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहला चेंज हम करते हैं सब्जेक्ट में। जब भी आप कोई क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो उसमें जो सबसे पहला चेंज होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट में। देन एचवी, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज, वर, जो भी है, उसमें हम किस तरह से चेंज करते हैं। इनके बाद में एक आती है हेल्पिंग वर्ब जो दी हुई है आपकी। अगर मान लीजिए आपका इज दिया हुआ है, हैज दिया हुआ है, तो यानी टेंस के अकॉर्डिंग हम अपनी एचवी यूज करते हैं। तो जब एचवी दी हुई होती है तो एज इट इज का मीनिंग ये है कि अगर दी हुई है कि वो आपको लगा देनी है, लेकिन सिंगुलर प्लूरल का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है आपका, जब जो आपकी एचवी है वो नहीं दी हुई होती है, एचवी नॉट गिवन, तब आपको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। ट्रिक आपको हमेशा लर्न रहेगी, तो आपका कभी भी जो फ्रेमिंग क्वेश्चन है वो रॉन्ग नहीं होगा। फर्स्ट है आपका, अगर आपकी एचवी नहीं दी हुई है तो आपको क्या करना है, आपको अपनी वर्ब को देखना है। जी हाँ, अगर एचवी आपको अपने सेंटेंस में नहीं मिलती है, जनरली जो प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट होते हैं उनके एफर्मेटिव में आपको एचवी देखने को नहीं मिलती है, तो उन सेंटेंस को आप कैसे बनाते हो। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली जो ट्रिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपकी एचवी नहीं दी हुई है तो आपको किसको देखना है, आपको वर्ब पे ध्यान देना है। वर्ब, अगर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको लगाना है डू। क्या लगाना है? डू। लेकिन अगर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें एस और ईएस दिया हुआ है तो आप वहां पर लगाएंगे डज। क्लियर है? फर्स्ट फॉर्म सिंपल, अगर फर्स्ट फॉर्म है तो आपको डू लगाना है, क्योंकि प्लूरल के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनेट में एस नहीं लगाते, तो सिंपल फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसके लिए आपको एचवी डू लगानी है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट इंडेफिनेट के वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है
उसमें एस ई एस हम लगाते हैं कब, जब सिंगुलर नाउन दिया होता है, ही सी इट नाउन। तो जब भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस ई एस दिखाई दे तो आप अपनी एच वी लगाएंगे डज। क्लियर है। नेक्स्ट आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही है सेंटेंस में, आपके जो आंसर है उसमें अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो क्वेश्चन में आपको क्या करना है, डिड लगाना है। क्लियर है। फर्स्ट फॉर्म डू लगाना है, एस ई एस है तो डज लगा दीजिए, यानी डू में भी एस और एस जोड़ दीजिए। क्लियर है ना, इस तरह से लर्न करिएगा। सेकंड फॉर्म में आपको डिड लगाना है। अब बात आती है थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म के लिए जैसा कि जिनको टेंस पढ़े हुए हैं उनको पता होगा कि थर्ड फॉर्म जो होती है हमारी, वो हमेशा क्या करती हैं, एचवी अपने साथ ही लाती है। तो उसमें एचवी दी होती है तो वो एचवी हम यूज कर लेते हैं। क्लियर है। ये थे हमारे एचवी के चेंज, दी हो तब भी और न दी हो तब भी। नेक्स्ट आता है हमारा सब्जेक्ट का चेंज। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट के चेंज में इतना ज्यादा इश्यू नहीं है। आई और वी है तो आपको यू करना है, अगर यू है तो आई और वी करना है, सिंपल है। लेकिन अब देखिए आई और वी दोनों के लिए यू आता है, लेकिन यू के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि आई कब आएगा, वी कब आएगा। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है, अगर आपका सिंगुलर है, यू का यूज सिंगुलर के सेंस में किया जा रहा है तो आपको लगाना है आई। लेकिन अगर प्लूरल बहुवचन के रूप में यूज हो रहा है तो फिर आपको लगाना है वहाँ पर वी। क्लियर है। तो ये थी आप अपने कुछ रूल। नेक्स्ट आता है अपना, अब सेंटेंस हमने फॉर्मूला देख लिया, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एचवी में कैसे चेंज करते हैं, सब्जेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। अब एक तो जो बेसिक बातें होती हैं वो हम क्लियर कर लेते हैं। उसमें ये है, क्वेश्चन बनाते समय हम क्या करते हैं, आपका जो यस और नो है, जो आगे आपने यस या नो लगाया है, उनको हम हटा देते हैं। जब क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं तो उनको हटा देते हैं। नो वाला जो सेंटेंस आता है जिसमें बीच में भी एचवी के बाद में नॉट आता है, उसे भी हम क्वेश्चन को फ्रेम करते वक्त हटा देते हैं। क्लियर है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। नो दे डू नॉट सिंग, दे डू नॉट सिंग। अब देखिए इसमें यस नो टाइप है, यानी हमें पता चल गया कि एचवी हमको आगे लगानी है, एचवी से बनेगा। क्लियर है। अब इसमें एचवी कौन सी दी गई है, डू, ये हमारी एचवी है, तो ये कि ये हम क्या करेंगे, आगे लगा देंगे। क्लियर है। ये बहुत इजी होते हैं, जो एचवी है उसको आगे लगा दो, बाकी सारा ऐसे कैसे लिख दो। जो आपके नो और जो नॉट है उनको हटा देंगे। जैसे डू के बाद में हमने फॉर्मूला देखा था सब्जेक्ट, तो दे, सब्जेक्ट के बाद में हमने देखा था वर्ब कौन सी है, सिंग। अब देखिए ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, वही छोड़ देंगे और आगे लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। डू दे सिंग, इसमें हमने क्या हटाया, नो और जो नॉट है वो हमने हटा दिया। क्लियर है। नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन बनाते समय हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म का हम फ्रेमिंग क्वेश्चन में यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये तो थे हमारे रूल्स। अब देखिए इसको इस तरह से समझिए आप लोग, जो हमारा क्वेश्चन होता है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है हमारा एचवी से रिलेटेड और एक होता है हमारा डब्ल्यूएच ग्रुप। या तो एचवी से बनेगा या डब्ल्यूएच वर्ड से बनेगा। तो आज का जो वीडियो है हमारा इस एचवी से रिलेटेड है। एचवी वाले की पहचान यही है कि ये यस नो टाइप वाले होते हैं, जिनका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। वो क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं वो हमारे एचवी से होते हैं। डब्ल्यूएच ग्रुप वाले इन्फॉर्मेटिव होते हैं, जिनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो वाले होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर है। देखिए अब इसमें हमने ये देखा कि अगर आपकी एचवी दी हुई होती है तो वो एचवी लगा दीजिए। एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर, या फिर आपकी जो हैज, हैव, या फिर कोई भी मॉडल दिया हो, विल हो, कैन हो, तो हमें वही जो एचवी है वो लगा देनी है। नेक्स्ट आता है, अगर आपकी जो एचवी है वो नहीं दी हुई है, अगर वर्ब में जो सेंटेंस है उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रही, तो आपके लिए किसको देखना जरूरी है, आप वर्ब को देखिए। अब वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके लिए हमने देखा डू,
लेकिन अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आपका एस या ईएस लगा हुआ है तो आपको उसमें लगा देना है द। क्लियर है? अगर सेकंड फॉर्म दी हुई है तो आप डिड का यूज करिए और सिंपल सा आपका जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फ्रेम हो जाएगा। क्लियर है? देखिए कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं। सीमा इज स्लीपिंग। अब देखिए यस सीमा इज स्लीपिंग। अब इसमें देखिए एचवी क्या दी हुई है, इज दी हुई है, तो ऐसे कैसे आपको ये यस हमने काट दिया, यहाँ से हटा दिया, इज आगे लाएंगे, एचवी के बाद में हमने लगाया सब्जेक्ट एंड देन आपकी जो भी वर्ब है इज सीमा स्लीपिंग। क्लियर है? बहुत इजी है। नेक्स्ट है नो शी डिडंट अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब। अब इसमें देखिए सबसे पहला ध्यान आपका एचवी पर जाना चाहिए कि हमारी एचवी क्या है। तो यहाँ है डिड, तो हम क्या करेंगे नो और ये नॉट दोनों को हटाकर एचवी आगे ले आएंगे। डिड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आपकी वर्ब और वर्ब के बाद में जो ऑब्जेक्ट है और जो बाकी का जितना भी आपका सेंटेंस है वो डिड शी अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब। क्लियर है? नेक्स्ट आता है, अब देखिए यस सी कंप्लीटेड हिज होमवर्क। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें आपको जो एचवी है वो दिखाई दे रही है इस सेंटेंस में, यहाँ हमारी एचवी मिसिंग है। तब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तब आपको अपनी वर्ब को देखना है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, कंप्लीटेड। कौन सी है, ईडी लगा हुआ लास्ट में, सेकंड। और सेकंड फॉर्म के लिए हमने एचवी कौन सी देखी थी कि सेकंड फॉर्म अगर आती है तो हम डिड यूज करेंगे। क्लियर है? डिड। क्लियर? उसके बाद में आप सब्जेक्ट लगा दीजिए ही। अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला था फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी जब आपका सेकंड फॉर्म दिया हुआ था तो हमेशा आपको कौन सी यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, सभी में नहीं करनी है। जैसे थर्ड फॉर्म अगर एचवी हैज और हैव दिया हो, हैड दिया हो, तो हम वहाँ पर थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। लेकिन ये जो जहाँ पर आपके एचवी नहीं दी हुई है वहाँ पर आपके अगर सेकंड फॉर्म दी हुई है तो वहाँ आपको फिर क्या कर देना है, वो की फर्स्ट फॉर्म। इसका ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। डिड ही कंप्लीट हिज होमवर्क। ये छोटी छोटी सी जो मिस्टेक्स है, जो एरर्स है, वही हम कितना ही पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन ये जो मिस्टेक्स हैं यही हमारे सिलेक्शन को रोकती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है यस रवि वियर मास्क। अब देखिए यस रवि वियर मास्क। अब इसमें भी आपको क्या है, एचवी मिसिंग है, एचवी दिख रही नहीं है आपको। देन हमको किसको देखना है, हमें वर्ब की फॉर्म को देखना है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वियर, एस लगा हुआ है, मीन्स ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, यानी कि आपको क्या लगाना है, डू या क्या डज। तो एस ई एस लगा हुआ है तो डू ही लगाएंगे या डज लगाएंगे, तो इसमें लगाएंगे डज। एस लगा हुआ है ना तो हमें अपनी एचवी में भी एस लगा देंगे। इस तरह से लर्न करिए। तो डज एचवी, एचवी के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वही आपका आ गया वर्ब, वर्ब के बाद में अपना ऑब्जेक्ट। तो डज रवि वियर मास्क। क्लियर है? बहुत इजी है। नेक्स्ट आता है यस दे वेस्ट वाटर। अब देखिए यस दे वेस्ट, यहाँ पे आपका क्या है, एचवी नहीं है, तो वर्ब को देखिए वेस्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस एस नहीं है, यानी कि हमको क्या लगाना है, कौन सी फॉर्म लगाएंगे, डू। क्लियर है? तो यहाँ हमने यूज किया डू, एचवी, एचवी के बाद में सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब के बाद में वाटर एज ए ऑब्जेक्ट। क्लियर है? डू दे वेस्ट वाटर। एक और देखते हैं यस विपिन हैज गॉट हिज पेंसिल। अब इसमें देखिए, इसमें हमारी एचवी क्या है, हैज दी हुई है, तो हमको क्या करना है, सिर्फ एचवी को बाहर लाना है। तो एचवी को सबसे पहले लगा दीजिए, यस हटा दिया हमने, एचवी हैज, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? हैज विपिन गॉट हिज पेंसिल। अब देखिए यहाँ पर हमने गेट नहीं लगाया, वो मैंने आपको बोला था प्रेजेंट पास्ट में जब आपकी एचवी नहीं दी गई है वहाँ पर वो फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करनी है, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। क्लियर है? तो ये था आज का हमारा वीडियो। इसमें मैंने आज आपको इतने ही लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए।
ये बहुत इजी है। एक तो जो चीजें हैं जहां आपको ध्यान देना है वो आपको लर्न करनी है। लाइक जो इसके जितने भी आपके रूल्स हैं कि एक तो ये आपका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले के बाद में एसवी अगर नहीं दी हुई होती है तो एसवी में हम किस तरह से चेंजेस करते हैं, इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। प्रैक्टिस आपको करते रहना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इसी तरह से बने रहिएगा एलके लर्निंग के साथ में। नेक्स्ट वीडियो में हम WH वर्ड्स वाले देखेंगे। थैंक यू।